आज हम लोग ग्रेड सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ में अपना नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो बेटे आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर कौन से होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि हमने अगर ऑपरेटर्स को ठीक है डिवाइड किया है, ठीक है, तो किस बेसिस में हमने ऑपरेटर को डिवाइड किया है। तो बेटे हमारे पास 3 कैटेगरीज बनती हैं ऑपरेटर्स की, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। ये हमारे पास किस बेसिस पे बनती हैं? इनका ये है कि हमने ऑपरेंड्स को देख के इन्हें कैटेगराइज किया है। ठीक है, ऑपरेंड्स को देख के इन्हें कैटेगराइज किया है। ठीक है, अगर हम बात करें यूनरी ऑपरेटर की तो उसमें हमारे पास सिर्फ 1 ऑपरेंड होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ 1 ऑपरेंड यूज हो रहा होता है। अच्छा, बाइनरी की बात करें तो 2 ऑपरेंड आ जाते हैं। टर्नरी की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, इसमें 3 ऑपरेंड्स हमें यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोग देखते हैं कि यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर हमारे पास क्या काम करते हैं। अब जो बेटे यूनरी ऑपरेटर होते हैं ना, ये हमारे पास मैंने कहा था सिंपल सिर्फ एक सिंगल, ठीक है, सिंगल ऑपरेंड पे काम कर रहे होते हैं। हम लोग अर्थमेटिक में जैसे बात कर लें सिर्फ एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये दोनों माइनस प्लस वाले जो है ना, ये यूनरी ऑपरेटर आते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें हमारे पास इंक्रीमेंट, ठीक है, डिक्रीमेंट और नॉट का जो ऑपरेटर है ये भी हमारे पास यूनरी ऑपरेटर में यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद है बाइनरी ऑपरेटर। अगर हम लोग बाइनरी ऑपरेटर्स को देखें तो इसमें हमारे पास 2 ऑपरेंड्स होते हैं जिन पे काम किया जाता है। ठीक है, इसमें 2 ऑपरेंड्स होते हैं जिन पे काम किया जाता है। अगर बाइनरी ऑपरेंड को देखें तो हमारे पास इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर भी बाइनरी में आता है, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे पास 2 ऑपरेंड्स पे ही काम कर रहा होता है। इसके अलावा बच्चे जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे, रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे, ये सारे के सारे हमारे पास किस में आते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स में आते हैं। ठीक है, ये सारे बाइनरी ऑपरेटर्स में आ रहे होते हैं। उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर, ये क्या है, इसमें हमारे पास कोई भी हमें 3 ऑपरेटर चाहिए होते हैं, कोई भी 3 ऑपरेटर्स हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, ये जिन पे काम करता है। ठीक है, इन ऑपरेटर्स को हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। चलिए जी, अब हम इन पे एक एक प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपको मल्टीपल, ठीक है, कमेंट्स वाला शो करके आपको बताया कि यहाँ पे हम लोग यूनरी, बाइनरी और टर्नरी पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया यूनरी जो है 1 के लिए 1 ऑपरेंड यूज़ करती है, बाइनरी 2 ऑपरेंड यूज़ करता है और टर्नरी है जो वो हमारे पास 3 ऑपरेंड्स को यूज़ करता है। मेन किया, ठीक है, मेन के बाद हम लोग अगर फर्दर जाते हैं तो यहाँ देखें, ओके, हम लोगों ने एक इंटीजर लिया, एक वेरिएबल लिया 5, ठीक है, एक वेरिएबल a लिया, उसको 5 से इनिशियलाइज करवाया और उसकी डेटा टाइप हमने रख ली इंटीजर। ठीक है, उसकी डेटा टाइप रख ली इंटीजर। एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल a लिया जिसकी वैल्यू हमने रख ली 5, जिसकी वैल्यू रख ली 5। ठीक है, अब बच्चे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो हमने किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, एक यूनरी ऑपरेटर को देख रहे हैं। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर को सी आउट का लगाया, बिफोर अप्लाइंग यूनरी ऑपरेटर, तो a की वैल्यू को हम कॉल कर देंगे, लिखे आएगा बिफोर अप्लाइंग यूनरी ऑपरेटर, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर यूज़ किया, इंक्रीमेंट किया, ठीक है, a++, ये सिंपल एक दफ़ा इंक्रीमेंट किया। चले हम लोग यहाँ पे 2 दफ़ा इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 दफ़ा इंक्रीमेंट कर देते हैं। ये 5 है तो 5 से एक दफ़ा इंक्रीमेंट 6 में 7, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, a की 7 हो जाएगी। सी आउट करेंगे, अप्लाइंग यूनरी ऑपरेटर, जब यूनरी ऑपरेटर अप्लाई कर दिया तो फिर a की वैल्यू क्या आती है, तो पहले 5 थी हमारे पास वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे 5 आनी चाहिए। एक दफ़ा मैंने इंक्रीमेंट किया, देखें एक ऑपरेंड पे मैं काम कर रही हूँ, मेरा ये एक ही ऑपरेंड है, ठीक है, जिसपे मैं काम कर रही हूँ, ये सिंपल ऑपरेंड पे मैं काम कर रही हूँ, तो ये यूनरी ऑपरेंड है। तो मैंने यहाँ पे 2 दफ़ा इंक्रीमेंट कर दिया कि मेरी जो 5 वैल्यू थी 2 दफ़ा इंक्रीमेंट हुई, मतलब 1 ऐड हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 1 ऐड होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे था 5, क्या था, a =
5, यही चीज़ थी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, 5 में प्लस कर दिया 1। 5 में जब 1 प्लस किया तो इक्वल किसके हो गए, ये हमारे पास 6 के। तो ये जो है ये हमारे पास एक इंक्रीमेंट हुआ। अब दोबारा जो है a की वैल्यू हमारे पास हो गई थी 6, ठीक है, a की वैल्यू 6 हो गई। 6 के बाद हमने क्या किया, 6 में फिर अगेन हमने उसका इंक्रीमेंट कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7। तो यहाँ पे हमारे पास उसकी वैल्यू क्या होगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम लोग लेके चलते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स को, ठीक है। अब किसको लेके चलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स को। सी आउट करेंगे, ये सिर्फ आपको यहाँ से बताने के लिए लिखा है, सी आउट का ऑपरेशन लिखी है स्टेटमेंट, कि आपको पता चले कि यहाँ पे हम लोगों ने दूसरा ऑपरेटर स्टार्ट कर लिया है, ऑपरेशन जो है बाइनरी, ठीक है। नाउ डूइंग बाइनरी ऑपरेशन, ये आपको एज इट इज बस सी एंड वो देगी, ठीक है, एक स्क्रीन पे आउटपुट देगी आपको, सी आउट करेगी। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने 2 वेरिएबल लिए, बी और सी, 3 सॉरी सम, बी सी और सम। बी को इनिशियलाइज करवा दिया 2 से, सी की वैल्यू दे दी 3 और एक सम ले लिया जिसमें अभी कोई वैल्यू स्टोर नहीं की। और ये जो तीनों हमने वेरिएबल लिए हैं, ये तीनों वेरिएबल हम लोगों ने लिए इंटीजर डेटा टाइप के, ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सम करवा दिया b प्लस सी। तो बेटे यहाँ पे हमारे पास 2 ऑपरेंड यूज हो रहे हैं, तो बाइनरी क्या करता है, 2 ऑपरेंड्स पे हमारे पास काम करता है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखें 2 ऑपरेंड्स पे काम कर दिया, तो सम करवाएंगे, सी आउट करवाएंगे, सम इज, और ये जो सम है इसने इस सम को कॉल कर दिया कि इसकी जो वैल्यू स्टोर थी हमारे पास ये वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो अब जहाँ पे इसकी वैल्यू देखें तो क्या आएगी, ठीक है, क्या था, 2 प्लस 3, ठीक है, यही था ना, 2 प्लस 3, तो इक्वल टू हमारे पास इसका सम आना चाहिए 5, ठीक है। ओके जी, अब अगर देखें तो हम लोगों ने टर्शरी ऑपरेटर पे काम किया है। नाउ डूइंग टर्शरी ऑपरेशन, ठीक है। एंडल आपको हर एक लाइन में नजर आएगा कि मतलब अब हम लोग इस लाइन को एंड करना चाह रहे हैं और न्यू लाइन पे जाना चाह रहे हैं। नाउ डूइंग टर्शरी ऑपरेशन, ठीक है। एंडल, यहाँ पे इंटीजर हम लोगों ने एक ले लिया, 3 ऑपरेंड पे काम करिए, यहाँ पे हम लोगों ने एक ले लिया x इंटीजर डेटा टाइप का। हमने कह दिया सी आउट करें आप कोई भी एक नंबर, सी आउट लिखा कि इंटर अ नंबर, के यूजर कोई भी नंबर को इंटर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसको सी इन कर लिया। जाहिर सी बात है, जब तक हम लोग कोई भी इनपुट फंक्शन यूज नहीं करेंगे तब तक हम लोग कीबोर्ड से कोई भी डेटा इंटर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोगों ने सी इन का फंक्शन यूज किया जो कि इनपुट फंक्शन है। ये जो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे हमारे पास x में आएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने इफ की कंडीशन लगाई, तो बेटे यहाँ पे हम आके डिसीजन ले रहे हैं कि अगर इफ की कंडीशन x एग्जैक्टली इक्वल टू 0, x आपने जो भी एंटर किया है वो 0 है, तो सी आउट कर दे नंबर इज 0, ठीक है। अगर वो नहीं है तो एल्स की कंडीशन में आके क्या करेगा, नंबर इज नॉट 0, ठीक है। यहाँ पे हमने उसे डिफरेंट कंडीशंस दे दी हैं। अब अगर हम लोग इसको रन करें तो देखें, ओके जी, अब इसको हमने रन किया तो यहाँ पे साथ में आउटपुट देखते हैं और साथ में इसको देखते हैं, ठीक है। लिखा कि यहाँ पे बिफोर अ प्लान यूनरी ऑपरेटर और ए को कॉल कर दिया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई 5। बिफोर अप्लाई यूनरी ऑपरेटर, तो ये क्या था 5 था। मैंने यहाँ कहा हमने दोबारा क्या किया, एक दफ़ा इंक्रीमेंट करवाया, फिर से इंक्रीमेंट करवाया, 2 दफ़ा इंक्रीमेंट करवाया और लिखा अप्लाइंग यूनरी ऑपरेटर ए पे। तो यूनरी ऑपरेटर एक दफ़ा एडिशन हुई, दूसरी दफ़ा हुई, ठीक है। तो ये हमारे पास तब 7 आया है, मतलब इस 5 में 2 दफ़ा मैंने इंक्रीमेंट करवाया है, 2 दफ़ा यूनरी ऑपरेटर को यूज़ किया है। यहाँ मैं 5 में, यहाँ हम फर्दर जाके नीचे इसको डिक्रीमेंट में भी करवा सकते हैं, ठीक है। फर्दर अब जब ये वाली स्टेटमेंट आ जाए इसके बाद हम लोग डिक्रीमेंट भी करवा सकते हैं, क्योंकि नॉट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी तो हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ किया है। ओके जी, उसके बाद है नाउ डूइंग बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन में हमने क्या किया, सम कर दिया था b प्लस सी का। तो यहाँ पे मैंने आपको करके वैल्यू बताई थी, b की 2 थी, c की 3 थी और यहाँ पे हम लोगों को वो टोटल 5 आ गया था। तो द सम इज क्या है, द सम इज 5। तो यहाँ पे मैंने 2 ऑपरेंड पे काम कर दिया। यहाँ पे क्या किया, किसी भी 2 ऑपरेंड पे काम कर दिया, ठीक है। नाउ डूइंग टर्शरी ऑपरेशन, इंटर अ नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंटर किया 4, ठीक है, तो नंबर इज नॉट 0 क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको कंडीशन दी हुई थी।
यहाँ पे उसने चेक किया, नहीं नंबर 0 तो नहीं है, ठीक है। उसने क्या कर दिया, मुझे प्रिंट करके दिया नंबर इज़ नॉट 0। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ हम एक क्या करते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हटाते हैं, ठीक है, एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हटा देते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये जो है a = 6 तक ही आएगा, बाकी जो है ये हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं कि अब यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ इसमें यूज़ करते हैं कि क्या होता है, ठीक है, ओके जी। ये देखें यहाँ पे क्या हुआ, उसी तरह बिफोर अप्लाइंग यूनिट ऑपरेटर 5, अप्लाइंग यूनिट ऑपरेटर 6, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ किया है। पहले 2 किए थे तो वो 6 से 7 पे गया था, लेकिन यहाँ पे अब मैंने सिर्फ एक को यूज़ किया तो कहते हैं अप्लाइंग यूनिट ऑपरेटर वो क्या आ गया, 6 आ गया। नाउ डूइंग बाइनरी ऑपरेशन, तो सम 5 और टर्शनरी का पहले हमने 5 किया था, अब 0 इंटर करते हैं तो क्या नंबर इज़ 0, क्या आया, नंबर इज़ 0, तो मतलब यहाँ वाली टर्शनरी वाली होगी। तो बेटे ये हमारे पास 3 ऑपरेटर्स थे, बाइनरी, टर्शनरी, ठीक है, यूनरी। तो अगर आपको इनमें कुछ समझ नहीं आया हो स्टूडेंट, यू कैन आस्क मी एंड थैंक यू।